हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डीसीए द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप सी मेंस एग्जाम जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2024 का। इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे उस पर डिस्कशन करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के। उसमें जो पहला क्वेश्चन है 81 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है द पिक्चर इज डैश ऑन द वॉल। तो ऑप्शन है हमारे इन, अंडर, ऑन, एट। अब प्रीपोजिशन यूज करनी है हमने, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे कैसे यूज की जाती है। जैसे इन की जाती है एनक्लोज्ड स्पेसिस के लिए, तो ये तो नहीं होएगा ऑप्शन। अंडर किया जाता है किसी के अंडर बीनीथ जाके, ये भी नहीं होएगा। ऐड किया जाता है स्मॉलर प्लेसेस के लिए, तो ये भी गलत है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना होता है अगर तुम्हें नहीं भी पता। ऑन जो होता है किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखना या फिर कोई चीज लटकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन का। तो आंसर क्या होगा, ऑन। तो इसमें आंसर है सी। ठीक है, सेकंड देखो, देयर इज अ बेड डैश माय रूम। अब मैंने बताया था एनक्लोज स्पेसिस के लिए क्या यूज करते हैं, को यूज किया जाता है। ऑन नहीं आएगा, अभी बताया था मैंने, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई चीज रखना है या लटकाना वाला होता है। अंडर भी नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इन। फिर चूज द राइट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअली है क्या चीज है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का। मैं यहाँ पे नहीं, इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इससे हम जोड़ेंगे, बहुत इजीली जुड़ जाती है चीज। वैसे तो ये कोई इतना हार्ड लेवल का नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आपको बेस बताऊं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे होता है। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या है, देखो वी, वी सब्जेक्ट है। वी मतलब डूअर, सब्जेक्ट भी डूअर होता है ज्यादातर। ठीक है, तो वी आएगा पहले। फिर हमें चाहिए क्या, वर्ब। वर्ब क्या दे रखी है यहाँ पे, लिव। लिव, लिव दे रखी है, तो लिव होगी क्या, वर्ब। वी लिव। फिर वेयर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जिन बच्चों को ये चीज पता हो कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगी, इन द एज ऑफ साइंस। वी इन, ये गलत हो गया। वी लिव द एज, गलत है। वी द एज ऑफ साइंस, इन वी लिव, गलत है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज का। फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन नेक्स्ट जो था हमारा क्या था, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग, मतलब कि सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, फोई, FOE, इसका मतलब होता है दुश्मनी। तो पहले इसका आंसर है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्या दे रखे थे, क्योंकि हमने क्या देखना होता है, विच इज द नियरेस्ट, सबसे पास वाला। फुलिशनेस हो नहीं सकता। फ्रेंड, ये तो एंटोनिम हो गया। फेयरलेस, ये भी नहीं हो सकता। नॉट अटेम्प्टेड, ये हमने करना नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा, ए, एनिमी। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आंसर की में इसका आंसर सी दे रखा है, जो इनकी ऑफिशियल आंसर की थी उसमें, तो वो चीज गलत है। फोई का सिनोनिम होता है एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स। पैसिव वर्ब फॉर्म्स, अब एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होता है पहले ये पता लगना चाहिए। एक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो डूअर हो। ठीक है, इतनी सी बात होती है कि जिसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो डूअर हो, तो वो होता है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ना हो तो वो क्या हो जाता है, पैसिव। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज होती है। ठीक है, तो हमने इसी चीज को देख के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया था, दोबारा बताता हूँ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर है तो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब जैसे लिखा है सैम डैश द कार, सैम डैश द कार इज रिपेयर्ड। अच्छा, एक चीज और बताता हूं दोबारा यहाँ पे, कि बी की फॉर्म प्लस V3 पैसिव बनाते हैं। ठीक है, बी की फॉर्म प्लस V3 क्या बनाते हैं, पैसिव। बी की फॉर्म जैसे कि मैं कह सकता हूं इज, एम, आर, या वॉज, वर। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने उनके वर्ब्स के ही एरर बताए हैं, उसमें उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, सैम डैश द कार इज रिपेयर्ड, तो ये पैसिव हो गया।
मतलब कि सैम डूअर नहीं है, गलत है। हैज बीन रिपेयर्ड नहीं हो पाएगा, ये भी पैसिव हो गया। वॉज बीइंग रिपेयर्ड ये भी पैसिव है। एक्टिव सेंटेंस कौन सा है? रिपेयर्ड। तो ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 86 है। आइडेंटिफाई द एरर। एरर देखना है हमने इसमें कि एरर क्या है, एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है और जो सही है, राइट ऑप्शन है, उसको चूज करना है। पढ़ लेते हैं। आई एम हेयर फॉर टीच यू इंग्लिश। फॉर टीच तो होता नहीं है कभी, टू टीच होता है, इसका सीधा सीधा आंसर है। एट टीच भी नहीं होता, टू ये नेगेटिव प्रीफिक्स नेगेटिव होता है, ये भी नहीं होएगा। आई एम हेयर इन टीच गलत होता है, तो ये सारे ऑप्शन हम गलत कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा है और सबसे सही कौन सा है एरर में? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम टू द गिवन वर्ड। हैंडसम का एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा बताना है। तो ये क्यूट, अट्रैक्टिव, प्रिटी, ये तो सिनोनिम हो गए। इसका बहुत बेसिक सा आंसर है अगली, ये बच्चों ने पहले से पढ़ा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वोकैबुलरी की स्पेलिंग पूछी है। वोकैबुलरी की स्पेलिंग वोकैब, VOCABULARY, वोकैबुलरी। यही आंसर ठीक है इसका, बाकी सारे तो गलत किया है। वोकैब नहीं होता, वोकैब नहीं होता, वोकैब नहीं होता, उलरी गलत है ये, वहां पे वोकैबुलरी ये गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस। मुहावरों की बात है, इडियम्स की बात। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स होता है स्कॉलर, कोई विद्वान हो, कोई राइटर हो, तो उसको बोलते हैं। सीधा सीधा इसका आंसर बी है। अ हिडन एनिमी भी नहीं होता, अ यूजलेस पर्सन भी नहीं होता, अ पर्सन इन इनकंफर्टेबल सिचुएशन ये भी नहीं होता। तो आंसर क्या है इसका? बी। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। शी सेड आई हैव डन माई वर्क। अब शी सेड पास की बात होगी, तो शी सेड के साथ क्या लग जाएगा? दैट। शी सेड दैट यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी, यहां भी। हमने कैसे एलिमिनेट करने हैं ना क्वेश्चन, वो देखते हैं। फिर आई हैव डन माई वर्क, अब यहां पे पास की बात है और अंदर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब हम चेंज करेंगे तो ये भी पास परफेक्ट हो जाएगा। ये पास परफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पास परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत हो गया। ये यहाँ पे पास परफेक्ट है, यहाँ पे भी पास परफेक्ट है। ऑप्शन ये एक और एलिमिनेट हो गया, एक एलिमिनेट हो गया इसमें। फिर हमने देखना कैसे होता है। अब आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी की बात है तो यहाँ पे शी होना चाहिए और उसके केसेस यूज होने चाहिए, तो ये आई वाला गलत हो गया, यहाँ पे भी आई वाला गलत हो गया, बी ऑप्शन हो गया। शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन इंग्लिश के। ओके, थैंक यू।